हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वापस से एक नए वीडियो में। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ओम्स लॉ है, इसमें ओम का मतलब क्या है। तो हमारा जो ओम का नियम है वो दिया था हमारे जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है ओम का नियम, यानी कि ओम्स लॉ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ओम्स लॉ से रिलेटेड जो है सारे डाउट जो है आपके क्लियर होने वाले हैं। तो ओम्स लॉ जो है हमें क्या बताता है, वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन को बताता है। अब ये रिलेशन क्या है, जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जो वोल्टेज है उसका जो है करंट के साथ यहाँ पे रेशियो लिखा। अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने वोल्टेज को बढ़ा के देखा, और जैसे ही वो वोल्टेज बढ़ा रहे थे जो हमारी करंट थी वो अपने आप बढ़ जा रही थी। जैसे मान लेते हैं हमने 10 वोल्ट लिया और एम्पियर 5 एम्पियर करंट लिया, इन दोनों का रेशियो आ रहा है 2। और इन्होंने अब क्या किया, जो हमारा 10 वोल्टेज था इसको क्या किया, 20 कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया। तो इन्होंने देखा कि जो हमारा करंट है वो अपने आप जो है बढ़ जा रहा है, यानी कि 5 था और अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है रेशियो मेंटेन करना है। जैसे जैसे वो जो है वोल्टेज को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था, वोल्टेज को बढ़ाने पे जो हमारा करंट है, जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे हमारा करंट क्या हो रहा था, रेशियो को मेंटेन करने के लिए अपने आप बढ़ जा रहा था। तो यहाँ से जो है एक बात सामने निकल के आई, जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट जो है अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो इनका स्टेटमेंट था वो कुछ इस प्रकार था कि जो हमारा चालक है, चालक माने तार, यानी कि जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा और समझाऊँ, जैसे मैं एक वायर ले लेता हूँ, ये मेरा जो है एक तार ले लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा वायर है इनके बीच, यानी कि इनके जो सिरे हैं, यानी कि लास्ट में एंड्स, इनके बीच में जो हमारा विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके अंदर बहने वाली जो है धारा के, यानी कि इसके अंदर बहने वाली करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्होंने एक शर्त दी थी कि जो टेम्परेचर है तार का और जो दबाव है वो सब जो है, यानी कि फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी जो है ये स्टेटमेंट काम में आएगा। तो स्टेटमेंट आप लोगों को रटना नहीं, सिंपली समझ लेना। अब इन्होंने क्या किया, जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और यहाँ पे एक आर को इंट्रोड्यूस किया, आर फॉर रेजिस्टेंस। अब इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, रेजिस्टेंस को, यानी कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या होता है, आर रेजिस्टेंस को ही क्यों लिया, तो हमारे जो वायर होता है वो किसका बना होता है, किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। और मटेरियल क्या करता है, हमारे करंट का अपोज करता है, यानी कि उसके अंदर हमको करंट जो है, करंट जाने का विरोध करता है। तो रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो यानी कि V अपॉन आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी कि V अपॉन आई का जो रेशियो होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इजी करने के लिए ये चीज़ बता देता हूँ, जिससे ये ट्रायंगल बना लेता है। और ट्रायंगल बनाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसे लिख लेना है। अब आपको जैसे कि वोल्टेज निकालना है तो सिंपली आई इंटू आर कर देंगे। अब जैसे करंट निकालना है तो वोल्टेज अपॉन आर कर देंगे। ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई कर देंगे। सिंपली आपको ये ट्रायंगल याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग कि ओम्स लॉ के यूज क्या क्या है और कैसे यूज करेंगे। अब सपोज करते हैं कि आप लोगों के पास एक बल्ब है। अब इस बल्ब की रेटिंग जो है वो है 20 वोल्ट और 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक बैटरी है। अब वो बैटरी कितने है, वो 40 वोल्ट की है। अब बैटरी तो हो गई, यानी कि बल्ब की रेटिंग से जो बैटरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा सर्किट एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये बल्ब हो गया और यहाँ पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जो कि कितने वोल्ट की है, जो 40 वोल्ट की है। अब आप लोग बताइए कि अगर हम लोग 40 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तब क्या होगा, तो हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, बल्ब जो हमारा फ्यूज हो जाएगा। बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तब यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रेजिस्टेंस को। इस वायर के बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाने वाले। अब यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं उसकी रेटिंग कैसे पता करेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट करते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपॉन आई, मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे V अपॉन में I, यानी कि जितना भी करंट होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इनके स्टेटमेंट क्या क्या था,
विभवांतर, यानी कि वोल्टेज विभवों का अंतर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बैटरी का वोल्टेज हमारा कितना है, वो है हमारा 40 वोल्ट, और इससे माइनस करेंगे जो हमारा बल्ब की रेटिंग है कितने वोल्ट है, 20 वोल्ट है, इससे माइनस कर देंगे 20 वोल्ट। अपॉन में करंट कितना, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 40 में से 20 किया, 20 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 20/2, तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया 10। अब जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम में होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम में होती है। इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वो ये ओम जो है जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ही इसकी यूनिट जो है ओम है। तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 10 ओम का। अब यहाँ पे अगर हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 40 वोल्ट की बैटरी से जो हमारा बल्ब है आसानी से ग्लो हो जाएगा और फ्यूज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कुछ इस टाइप का रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस जो है हमारा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा वायर है वो किस मटेरियल का बना है उस पर भी रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करेगा। यानी कि जो हमारा ये वायर है इसके मटेरियल पे सबसे ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को जो है जॉर्ज साइमन ओम का नियम, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को कर देना एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।